मित्रों, जरा सोचिए, अगर आपकी ही मां करोड़पति हो और वो एक बड़ी सी वीआईपी कार में बैठकर सड़क से गुजर रही हो और उसी मां का बेटा फुटपाथ पर खड़ा होकर उसी मां से भीख मांग रहा हो, तो उस वक्त आपके दिल पर क्या बीतेगी? आज की यह सच्ची घटना आपकी रूह को हिला देगी, आपकी आंखों में आंसू ला देगी और आपके दिल को मजबूर कर देगी, यह सोचने के लिए कि आखिर जिंदगी कितनी बेरहम हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह कहानी आपको रुला देगी। और अगर सच में यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही हकीकत से जुड़ी कहानियां लाते रहें। तो चलिए मित्रों, हम आप सभी का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, जरा सोचिए, शहर की बड़ी सड़क पर सुबह का वक्त है। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है और लोगों की भीड़ चारों तरफ दिखाई दे रही है। गाड़ियों की कतारें ट्रैफिक सिग्नल पर एक दूसरे से सटी खड़ी हैं। हॉर्न की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हर कोई जल्दी में है। कोई अपने ऑफिस जा रहा है, कोई दुकान खोलने की तैयारी कर रहा है, तो कोई किसी जरूरी काम से बाहर निकला है। ऐसे में सड़क पर एक काली चमचमाती मर्सिडीज कार धीरे धीरे आकर लाल बत्ती पर रुकती है। यह कार आम कारों जैसी नहीं है। इसके शीशों पर गहरे काले पर्दे लगे हैं। इसके पहिए इतने चमकदार हैं कि राह चलते लोग भी एक नजर उस पर डालने से खुद को रोक नहीं पाते। और कार के भीतर बैठी है एक औरत, जिसकी शान और ठाठ बांट देखकर किसी को भी अंदाजा हो जाएगा कि यह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि करोड़पति घराने की मालकिन है। उस औरत के शरीर पर सोने के कंगन चमक रहे हैं। उसके गले में मोटा हार है, कानों में बड़े बड़े झुमके लटक रहे हैं, चेहरे पर गाढ़ा मेकअप है जिससे उसकी असली थकान छिप गई है, और हाथों में हीरे की अंगूठियां हैं। कार के अंदर ठंडी हवा चल रही है। नौकरानी पास बैठी है जो उसके लिए पानी का गिलास पकड़े रहती है। ड्राइवर आगे बैठा ध्यान से सड़क देख रहा है और कार के बाहर का नजारा बिल्कुल अलग है। सड़क पर बच्चे दौड़ रहे हैं जो नंगे पांव हैं। उनके तन पर फटे हुए कपड़े हैं, चेहरे धूल और पसीने से सने हुए हैं। वे हाथ फैलाए गाड़ियों की ओर भागते हैं। कोई कार का शीशा थपथपाता है तो कोई मोटरसाइकिल सवार से भीख मांगता है। कोई राहगीर उन पर चिल्ला देता है तो कोई कुछ सिक्के फेंक देता है, लेकिन उनके चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई देती है। इन्हीं बच्चों की भीड़ के बीच से अचानक एक लड़का मर्सिडीज की खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह लड़का दुबला पतला है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, तन पर फटे कपड़े हैं और पांवों में चप्पल तक नहीं है। उसकी आंखें थकी हुई हैं, मगर उनमें मासूमियत अब भी बाकी है। वह धीरे से हाथ फैलाता है और आवाज में दर्द भरकर कहता है, मां, मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो मित्रों। जैसे ही यह शब्द उस मासूम के मुंह से निकलते हैं, कार के भीतर बैठी करोड़पति औरत के दिल पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। उसका सीना जोर जोर से उठने लगता है, उसकी सांसें रुकने लगती हैं, उसकी आंखें उस लड़के पर टिक जाती हैं और पलक झपकते ही उसके होठों से अनायास निकल जाता है, यह तो मेरा बेटा है। वह पल कितना भारी था, कोई सोच भी नहीं सकता। एक तरफ करोड़पति मां अपने आलीशान जीवन में बैठी हुई है और दूसरी तरफ वही मां का बेटा फुटपाथ पर भूखा खड़ा है, जिसने बचपन में मां की गोद देखी तक नहीं, क्योंकि सालों पहले उसी मां ने उसे अपने हाथों से इस निर्दयी दुनिया के हवाले कर दिया था। और आज वही बच्चा बड़ा होकर भीख मांगते हुए उसी मां के सामने आ खड़ा हुआ। कार का शीशा थोड़ा सा नीचे था। मां की नजर सीधे बेटे की आंखों से टकराई। वह मासूम कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे यह तक पता नहीं था कि जिसके सामने वह हाथ फैला रहा है वही उसकी मां है। लेकिन मां ने अपने भीतर उस मासूम को तुरंत पहचान लिया। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी आंखों की चमक और उसकी आवाज ने मां को सालों पुराने उस दर्द की याद दिला दी जिसे उसने अपने दिल में दबा रखा था। उस औरत की आंखें भर आईं। उसने चाहा कि दरवाजा खोलकर बाहर निकले और अपने बेटे को सीने से लगा ले, लेकिन उसके चारों तरफ समाज था, लोग थे, उसकी शान और इज्जत थी। अगर वह अभी इस लड़के को गले लगाती तो उसका करोड़पति होने का नकली गर्व पल भर में टूट जाता। इसलिए उसने अपने मन को पत्थर की तरह कठोर कर लिया और बस एक नजर बेटे की ओर डालकर आंखें झुका ली। मित्रों, बेटा बार बार कहता रहा, मां
मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो। मुझे 2 दिन से खाना नहीं मिला। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं पूरे दिन सड़कों पर घूमता हूँ। कोई कुछ सिक्का फेंक देता है तो कभी भूखा ही सो जाता हूँ। माँ, तुम अमीर लगती हो तुमसे। मैं बस रोटी मांग रहा हूँ। माँ, मुझे थोड़ा सा खिला दो। लेकिन माँ का दिल अंदर से रो रहा था। उसकी आंखें नम हो रही थीं, पर उसके होंठ बंद थे। उसके पास बैठी नौकरानी ने खिड़की का शीशा ऊपर कर दिया। लड़का वहीं खड़ा रह गया और कार का शीशा ऊपर उठते ही उसकी उम्मीद भी टूट गई। उसके चेहरे पर निराशा उतर आई। वह समझ ही नहीं पाया कि जिस औरत को वह अपनी माँ कहकर पुकार रहा था, उसने उसकी तरफ नजर तक क्यों नहीं उठाई। उस पल सड़क पर खड़े लोग भी यह देख रहे थे। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह कोई साधारण भिखारी और अमीर औरत का मंजर नहीं, बल्कि माँ और बेटे का मिलन है, जिसमें रिश्ते दौलत की दीवारों के पीछे दबकर रह गए हैं। कार कुछ ही देर में आगे बढ़ गई और पीछे रह गया भूखा बेटा, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके हाथ अब भी फैले हुए थे, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसे मां की गोद दे सके। मित्रों, यही है इस पहले भाग का सबसे बड़ा दर्द। यही है इस सच्चाई का सबसे बड़ा सबक कि जब इंसान दौलत की चमक में अंधा हो जाता है तो वह अपने ही खून को पहचानने से भी पीछे हट जाता है। लेकिन दिल का रिश्ता कभी टूटता नहीं। मां ने उसे पहचाना जरूर, मगर समाज और दिखावे के डर ने उसे बोलने नहीं दिया, और बच्चा वहीं फुटपाथ पर खड़ा भूख से तड़पता रहा। कार धीरे धीरे भीड़ से निकलकर आगे बढ़ रही थी और पीछे रह गया बेटा, जिसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और पेट भूख से तड़प रहा था। लेकिन मां की आंखें भीगी हुई थीं। कार के शीशे ऊपर हो गए थे, मगर उसके भीतर दिल की हलचल बढ़ गई थी। लाख कोशिशों के बाद भी वह उस बच्चे का चेहरा अपनी आंखों से नहीं हटा पा रही थी। उसके कानों में लगातार वही आवाज गूंज रही थी, मां, मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो। उस औरत का नाम अंजना था। वह आज करोड़पति घराने की मालकिन थी। उसका पति एक बड़ा व्यापारी था। शहर में उसका नाम था, पैसा था, शोहरत थी, बंगला था, गाड़ियां थीं। लेकिन इन सब के पीछे उसके दिल में एक ऐसा जख्म था जिसे वह किसी से कह नहीं पाती थी, और वही जख्म आज उसके सामने जिंदा खड़ा हो गया था। मित्रों, अब आपको ले चलते हैं बीते वक्त की ओर, जब अंजना की उम्र सिर्फ 17-18 साल थी। वह एक छोटे से गांव में पली बढ़ी थी। गरीब घर की बेटी थी। पिता मजदूरी करते थे। घर में अक्सर भूख के दिन आते थे। मां बीमार रहती थी। पढ़ाई बीच में ही छूट गई और अंजना को घर चलाने के लिए खेतों और घरों में काम करना पड़ा। इसी बीच गांव के ही एक लड़के से उसकी नजदीकी हो गई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंजना गर्भवती हो गई। जब घर वालों को यह बात पता चली तो घर में भूचाल आ गया। गरीबी के साथ साथ अब बदनामी का डर भी था। पिता ने गुस्से में अंजना को बहुत मारा, उसे ताने दिए। समाज के ताने अलग से मिलने लगे। गांव वाले उसे घूरने लगे। कोई काम देने को तैयार नहीं था। अंजना की मां ने भी आंसू बहाए और कहा, बेटी, तूने हमारे लिए जीना मुश्किल कर दिया है। गर्भ के दिन जैसे तैसे कटे और जब बच्चा पैदा हुआ तो हालात और भी खराब हो गए। न कोई सहारा था, न पैसा, न इज्जत। गांव के लोग हर दिन ताने देते रहे। आखिरकार पिता ने मजबूरी में कहा कि इस बच्चे को पालने की हमारी ताकत नहीं है, इसे कहीं छोड़ आओ, वरना हम सब भूखों मर जाएंगे। अंजना का दिल उस दिन टूट गया। उसने अपनी गोद में उस मासूम को उठाया, उसके गालों पर चूमा और आंखों से आंसू बहते हुए उसे शहर की सड़क पर लाकर छोड़ दिया। जगह वही थी जहां आज वह बेटा भीख मांगते हुए उसके सामने खड़ा हो गया था। उस दिन अंजना ने उसे सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे सुला दिया और खुद भाग आई, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसका दिल बार बार कहता था कि पीछे मुड़कर देखो, लेकिन मजबूरी और घर वालों का डर इतना बड़ा था कि उसने अपने ही लाल को बेबस छोड़ दिया। समय बीता, हालात बदले। अंजना की शादी शहर के एक बड़े व्यापारी से हो गई, जिसने उसे दौलत और शान और शौकत दी। लेकिन अंजना के दिल का वह घाव कभी नहीं भरा। उसने अपने पति को कभी यह सच नहीं बताया कि उसने शादी से पहले एक बेटे को जन्म दिया था और उसे फुटपाथ पर छोड़ आई थी। यह राज उसने दिल में दबाकर रखा, मगर हर त्योहार, हर पूजा, हर अकेली रात उसे वही बच्चा याद आता। उसकी आंखें भर जाती और वह भगवान से माफी मांगती। आज इतने सालों बाद वही बेटा उसी जगह, उसी फुटपाथ पर खड़ा था। वही मासूम चेहरा अब बड़ा हो गया था, लेकिन भूख और गरीबी ने उसके शरीर को तोड़ दिया था और अंजना के दिल को
यह सच्चाई बार बार चुभ रही थी कि जिस बच्चे को उसने पेट से जन्म दिया था, उसी को उसने सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, और वह बच्चा आज उसी से भीख मांग रहा है। मित्रों, अब जरा सोचिए, उस मासूम बच्चे पर क्या बीती होगी जिसे उसकी अपनी मां ने सड़क के किनारे छोड़ दिया था। गोद का सहारा छूट गया था, दूध की बूंद भी नसीब नहीं हुई थी, और दुनिया की बेरहम हवा ने उसका स्वागत किया था। उस दिन से लेकर आज तक उसके हर कदम ने दर्द को सहा, भूख को सहा और तन्हाई को सहा। उस बच्चे को सड़क पर पड़ा देखकर वहां से गुजरते लोग बस एक नजर डालते और आगे बढ़ जाते। कोई दया करके एक टुकड़ा रोटी फेंक देता तो कोई उसे झिड़क कर निकाल देता। उस मासूम ने रातें फुटपाथ पर बिताई, कभी कूड़े के ढेर के पास सोया तो कभी किसी दुकान के बंद शटर के नीचे ठंडी हवा से बचने की कोशिश की। बरसात आती तो भीग कर कांपता और गर्मी में जलते हुए पत्थरों पर नंगे पैर चलता, लेकिन कोई उसे अपनी गोद में नहीं उठाता। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा। भूख ने उसे मजबूर कर दिया कि वह राह चलते लोगों के सामने हाथ फैलाए। कभी मंदिर के बाहर खड़ा होता और प्रसाद मांगता, कभी बस अड्डे पर यात्रियों से सिक्के मांगता और कभी रेलवे स्टेशन पर रोती आंखों से लोगों को देखता। कई बार पुलिस ने उसे डंडे मारे, कई बार दुकानदारों ने उसे भगा दिया, लेकिन उसने जीना नहीं छोड़ा। वह सोचता था, शायद किसी दिन कोई आएगा जो उसे अपना कहेगा, जो उसे गले लगाएगा, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। वह बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसके मन में सवाल उठने लगे कि मैं कौन हूं, मेरी मां कौन है, मेरा घर कहां है। वह हर औरत को देखता और सोचता कि शायद यही मेरी मां होगी, लेकिन कोई उसके पास रुकता नहीं था। कई बार उसने दूसरी औरतों से पूछा कि क्या आप मेरी मां हो। लोग हंसकर आगे बढ़ जाते या उसे डांट देते, मगर उसके दिल की तड़प बढ़ती ही रही। कभी कभी वह दूर से अमीर बच्चों को देखता जो अपनी मां के साथ कार में बैठते थे। उनके हाथों में खिलौने होते, उनके पास अच्छे कपड़े होते। वह देखता और उसकी आंखें नम हो जाती। वह खुद से कहता, अगर मेरी मां होती तो शायद मैं भी ऐसे ही अच्छे कपड़े पहनता, अच्छे खिलौनों से खेलता, गरम रोटी खाता और उसकी गोद में सोता। लेकिन किस्मत ने तो मुझे फुटपाथ पर लाकर छोड़ दिया। उसने भीख मांगते हुए बचपन से जवानी तक का सफर काटा। कभी भूखा रहा, कभी 2 वक्त की रोटी किसी राहगीर से मिली। कई बार बीमार पड़ा तो सड़क किनारे ही पड़ा रहा। कोई पूछने वाला नहीं था। उसके दोस्त भी वहीं थे जो गली गली में भीख मांगते थे और भूख से लड़ते थे। किसी का सहारा नहीं, किसी का घर नहीं, सिर्फ सड़कें ही उनकी मां थीं और आसमान ही उनकी छत। मित्रों, जब तक बच्चा छोटा था तब तक उसे यह समझ नहीं थी कि उसकी मां कौन है, लेकिन जब वह जवान होने लगा तो लोगों की बातों से उसने जाना कि उसकी मां जिंदा है और यही शहर में रहती है। कुछ लोगों ने उसे इशारों में बताया कि उसकी मां तो अब करोड़पति है, उसके पास बंगला है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं। ये सुनकर उसका दिल 1000 टुकड़ों में बंट गया। उसने सोचा, अगर सच में मेरी मां करोड़पति है तो उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर उसके पास सब कुछ है तो उसने मुझे एक टुकड़ा रोटी क्यों नहीं दी? अगर उसके पास बंगला है तो मुझे फुटपाथ पर क्यों सड़ने के लिए छोड़ दिया? इन सवालों ने उसके दिल को जला डाला, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक उम्मीद बची रही कि शायद किसी दिन मेरी मां मुझे पहचान लेगी। शायद किसी दिन वह मुझे गले लगाएगी और कहेगी, बेटा मैं मजबूर थी, मैंने तुझे छोड़ा था, लेकिन अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। यही उम्मीद लिए वह हर दिन जीता रहा और भीख मांगकर पेट भरता रहा। आज वही दिन उसके सामने आ गया जब ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी उस मर्सिडीज के भीतर बैठी औरत को उसने मां कहकर पुकारा और उसकी आंखों में उम्मीद थी कि अब वह दरवाजा खोलेगी और मुझे अपने सीने से लगा लेगी। लेकिन मां की आंखें भीगी जरूर, पर उसके होंठ बंद रहे, उसकी गोद बंद रही और कार आगे बढ़ गई। पीछे रह गया बेटा, जिसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। उस दिन सिग्नल पर खड़ा वह जवान लड़का जो बचपन से फुटपाथ पर पलकर बड़ा हुआ था, अपनी जिंदगी का सबसे गहरा सच देख रहा था। जिस मां की तलाश में उसने बचपन से जवानी तक हर मोड़ पर इंतजार किया था, उसी मां ने आज उसे देखा जरूर, लेकिन अपनाया नहीं। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसकी मां के चेहरे पर आंसू आए, कैसे उसकी आंखें कांपीं, लेकिन फिर भी उसने कार का दरवाजा नहीं खोला। उसने अपनी बाहें नहीं फैलाईं। उसने मां कहलाने का हक उस दिन भी ठुकरा दिया। सड़क पर खड़े उस बेटे की दुनिया
जैसे वहीं रुक गई। उसने कार की लाल बत्ती को हरी होते देखा, इंजन की आवाज सुनी और फिर धीरे धीरे धूल में गायब होती उस कार को देखता रहा। उसके हाथ जो अब तक हवा में मां की ओर उठे थे, धीरे धीरे नीचे गिर गए। उसके होंठ कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज हो गई थी और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली थी। उसने सोचा, आखिर मेरी मां ने मुझे क्यों नहीं अपनाया? क्या उसे डर था कि लोग देख लेंगे, कि उसकी इज्जत पर दाग लग जाएगा, या फिर उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह बची ही नहीं? लेकिन भैया, सच यही था कि उस मां के लिए अब बेटे से ज्यादा समाज का डर था। उसके पास धन था, शोहरत थी, लोग उसके सामने सिर झुकाते थे। वह चाहती भी तो फुटपाथ पर भीख मांगते उस बेटे को गले नहीं लगा सकती थी, क्योंकि उसकी दुनिया में अब रिश्तों से ज्यादा दिखावा बचा था। उधर बेटा सड़क किनारे बैठ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि मां और बेटे का रिश्ता खून से नहीं बल्कि अपनाने से जुड़ा होता है। मां ने उसे जन्म तो दिया था, लेकिन मां बनने का फर्ज कभी पूरा नहीं किया। और आज जब उसने आंखों में उम्मीद लिए पुकारा, तब भी उसने उसे ठुकरा दिया। यही सच था, कड़वा सच। वह लड़का कई दिन तक उसी जगह बैठकर इंतजार करता रहा। हर बार जब कोई काली कार रुकती, उसका दिल धड़क उठता कि शायद मां वापस आई है, शायद वह उसे लेने आई है। लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूटती और उसके भीतर का दर्द और गहरा हो जाता। धीरे धीरे लोगों ने भी उसे पहचाना। आसपास के लोग कहने लगे, अरे यह वही है जिसे उसकी मां ने बचपन में सड़क पर छोड़ दिया था। देखो, अब मां तो अमीर हो गई और बेटा भीख मांग रहा है। कोई उस पर तरस खाता तो कोई ताने मारता, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चोट वही थी कि उसकी मां ने उसे जिंदा होते हुए भी मरा समझ लिया। कभी कभी वह सोचता, काश मैंने मां को पुकारा ही ना होता। कम से कम दिल में यह उम्मीद तो बची रहती कि शायद कहीं वह मुझे ढूंढ रही होगी, शायद किसी दिन वह मुझे गले लगाएगी। लेकिन अब तो यह उम्मीद भी खत्म हो गई थी। उसने खुद अपनी आंखों से देख लिया था कि मां के लिए उसकी जगह कहीं नहीं है। उसकी रातें अब और भी भारी हो गईं। फुटपाथ पर लेटे लेटे वह आसमान देखता और सोचता, क्या सच में भगवान ने मेरे लिए कोई मां बनाई थी, या सिर्फ जन्म देने वाली औरत मिली थी? अगर मां का मतलब सिर्फ जन्म देना है, तो फिर गाय भी बछड़ा जनती है, पर उसके लिए अपना दूध भी देती है, अपनी गर्मी भी देती है, उसे सीने से लगाती है। लेकिन मेरी मां ने तो मुझे जन्म देकर सड़क पर फेंक दिया और आज पहचान कर भी अपना नहीं पाई भैया। यही जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच था। कई बार दुनिया में लोग जन्म तो देते हैं, लेकिन रिश्ते निभाने का साहस नहीं रखते। मां कहलाने के लिए सिर्फ जनना काफी नहीं होता, बल्कि बेटे को अपनाना जरूरी होता है। वह बेटा अब बड़ा हो चुका था। उसके हाथों में ताकत थी, आंखों में आंसू थे और दिल में हजार सवाल थे। उसने सोचा, अब भीख मांगकर जीने से अच्छा है कि मेहनत करके जिया जाए। लेकिन दिल के एक कोने में यह टीस हमेशा रहेगी कि उसकी मां जिंदा होते हुए भी उसके लिए मर चुकी है। उसने छोटी छोटी मजदूरी करना शुरू किया, लोगों के घरों में काम करने लगा। कभी सब्जियां ढोता, कभी ईंटें उठाता, कभी होटल में बर्तन मांजता। वह भूख से मरना नहीं चाहता था, लेकिन हर दिन जब भी अमीर औरतों को देखता तो उसकी आंखों में मां का चेहरा घूम जाता। वह समझ नहीं पाता कि जिस मां को भगवान से भी ऊंचा माना जाता है, वही मां उसके लिए पत्थर क्यों बन गई। मित्रों, सच यही है कि रिश्तों का कड़वा सच तब सामने आता है जब हालात बदलते हैं। जिस औरत ने बेटे को छोड़ा था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन ममता नहीं थी। और जिस बेटे ने जिंदगी भर मां का इंतजार किया, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन दिल में ममता का सागर था। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। सड़क का वह बच्चा अब जवान हो चुका था। उसके चेहरे पर धूप और धूल की लकीरें साफ दिखाई देती थीं, लेकिन उन लकीरों के पीछे संघर्ष की कहानी छिपी थी। उसने अपने आंसुओं को चुपचाप पीना सीख लिया था। उसने भूख और दर्द को सहते सहते अपने भीतर एक नया साहस पैदा कर लिया था। वह अब भी फुटपाथ का लड़का था, लेकिन अब उसके भीतर जीने की आग थी। एक दिन शहर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। एक भव्य मंच सजा था, चारों ओर चमचमाती रोशनी थी और अमीर लोग बड़ी शान से बैठे थे। उसी मंच पर वह औरत यानी उसकी मां मेहमान एक खास बनकर आई थी। लोग तालियां बजा रहे थे, उसकी तारीफें कर रहे थे कि देखो इसने कितनी दौलत कमाई है और समाज में कितना बड़ा नाम कमा लिया है।
वह अपने रुतबे पर इतराती हुई मंच पर बैठी थी और लोग उसकी प्रशंसा में फूल बरसा रहे थे। उसी भीड़ में वह बेटा भी खड़ा था जिसने मां को सालों पहले सड़क पर पुकारा था, लेकिन मां ने उसे ठुकरा दिया था। आज उसकी आंखों के सामने मां को लोग देवी बना रहे थे। उसे लगा यह कैसी विडंबना है, जिसने अपने बेटे को जन्म देकर छोड़ दिया, आज वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। वह भीड़ को चीरते हुए धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही हिम्मत भी थी। भीड़ अचानक शांत हो गई। जब उस फटेहाल कपड़ों वाले जवान ने मंच की ओर कदम बढ़ाए, लोगों ने उसे रोकना चाहा, पर उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था कि कोई भी हाथ उठाकर रोक न सका। वह मां के सामने जाकर खड़ा हो गया और कांपती आवाज में बोला, मां, क्या आपको याद है? आपने सालों पहले एक छोटे से बच्चे को सड़क पर छोड़ दिया था। क्या आपको याद है? वह कौन था? मंच पर सन्नाटा छा गया। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। मां का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ सूख गए। उसने चाहा कि भीड़ के सामने चुप रहे, लेकिन बेटे की आंखों से निकलते आंसू ने उसके दिल पर चोट कर दी। बेटा बोला, मां, वह बच्चा मैं ही हूं, वही जिसे आपने अपनी गोद से निकालकर फुटपाथ पर छोड़ दिया था, वही जिसे आपने भूख और गंदगी के हवाले कर दिया था। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। आप बताइए, क्या मैं आपका बेटा हूं या सिर्फ एक अनचाहा बोझ था? यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे और उस औरत के लिए तालियां अचानक रुक गईं। मां की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसका दिल कांप रहा था। उसने बेटे की ओर देखा और पहली बार अपने भीतर से आवाज निकाली, बेटा, मैं मजबूर थी, मैंने गलती की थी, मैंने समाज के डर में आकर तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन मैंने तुझे हर पल याद किया है। आज तू सामने खड़ा है तो मैं कहती हूं कि तू मेरा बेटा है, तू ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बेटे ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ मां की ओर देखा। उसके दिल में घाव गहरे थे, लेकिन मां की बातों ने उसके जमे हुए दिल की बर्फ तोड़ दी। उसने कांपते हुए हाथों से मां के पैर छुए और कहा, मां, मैं भी यही चाहता था कि कभी आप मुझे अपने गले से लगा लें। आज अगर आपने मुझे अपना लिया है तो मेरे जीवन का दर्द खत्म हो गया। भीड़ में बैठे लोग इस दृश्य को देखकर सन्न रह गए जिसने बेटे को छोड़ा था। वही मां अब उसे गले लगा रही थी। मंच पर आंसुओं की नदी बह रही थी। मां और बेटे ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और सालों का बिछोह उस आलिंगन में पिघल गया। भैया, यही था इस कहानी का निष्कर्ष कि दौलत और शान सब झूठा है। अगर अपने खून का रिश्ता ही अधूरा रह जाए, मां का असली रूप तभी पूरा होता है जब वह बेटे को हर हाल में अपनाए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और बेटा तभी संतुष्ट होता है जब उसकी मां उसे अपनी छाती से लगाकर कहे, तू मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मां की ममता होती है। पैसे और शान से बड़ा रिश्ता मां और बेटे का होता है। इसलिए अगर आपकी मां जिंदा है तो उन्हें कभी अकेला मत छोड़िए, और अगर आप मां हैं तो कभी अपने बच्चों को अनाथ मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर वही आपके साथ खड़े रहेंगे। मित्रों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और नीचे प्यारा सा कमेंट लिखकर अपनी भावना साझा कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी भावनात्मक और सच्ची कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।